उससे बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा हमला हुआ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर किया हमला। 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया गया है। 15 पाक चौकियों पर यानी पाकिस्तान के 15 चौकियों पर कब्जे का भी दावा किया गया है। अफगानिस्तान में हुए पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का ये बदला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इन दिनों काफी तनाव है और कशीदगी पाई जा रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त हमला किया है और खबरों के मुताबिक इस हमले में 40 पाकिस्तानी सैनिकों के मार गिराए जाने का दावा भी अफगानिस्तान ने किया है। 15 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का भी दावा किया गया है। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई, इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है और अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी यानी अफगानिस्तान के इलाके में जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसका बदला बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने दरअसल उसका बदला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे अफगानिस्तान ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के 15 चौकियों पर कब्जा कर दिया गया है और पाकिस्तान के 15 चौकियों पर कब्जे के साथ साथ 40 के आसपास जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मार गिराए हैं अफगानिस्तान के हमले में। अफगानिस्तान का यह दावा है और इससे कुछ महीनों पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर इसी तरह का तनाव पैदा हुआ था। तब भी हमलों का सिलसिला चला था और फिर जवाबी हमलों का भी सिलसिला चला था और ये अब उसी सिलसिले की ताज़ा कड़ी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के इलाके में हमला किया गया और उसके बाद उस एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया गया था, उस एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने ये कहा था कि ये जो है हमला है पाकिस्तान का और इसका जो है जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद अब ये खबर सामने है। आप देख रहे हैं इस वक्त की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है। 13 सैनिकों के शव को लौटाया भी है और कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, ऐसा अफगानिस्तान की सेना का दावा है। पाकिस्तानी हमले का ये बदला बताया जा रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये जो स्ट्राइक अफगानिस्तान ने की है दरअसल ये पाकिस्तान के तरफ से किए गए अफगानिस्तान के अंदर हमले का ये जवाब है, ये बदला है। पाक अफगान बॉर्डर पर यह तनाव है और अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया है जिसमें पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान के मुताबिक मारे गए 13 सैनिकों के शव पाकिस्तान को वापस भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की 15 चौकियों पर भी कब्जे का दावा अफगान फोर्सेस की तरफ से किया गया है। अफगान सेना का दावा है कि उसने नंगरहार के दोराबाबा जिले की बशीन नाव एरिया में 2 पाकिस्तानी चौकियां, गोश्ता के अनारगी क्षेत्र में 3 चौकियां और कोनर के नारी जिले के डोकलाम एरिया में 2 चौकियों पर कब्जा कर दिया है। अफगानिस्तान का यह भी दावा है कि बॉर्डर पर स्पेशल लेजर यूनिट्स ने रात में ऑपरेशन चलाया जिसमें दुश्मन की हर मूवमेंट को टारगेट किया गया। बताया गया कि पाकिस्तान के जरिए किए गए हालिया एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने ईस्टर्न प्रांतों में हमले किए हैं। ये हमले अफगानिस्तान की तरफ से अफगान बॉर्डर फोर्सेस यानी ABF ने ईस्टर्न प्रांतों में हमले किए हैं। सीमा पर बढ़ते इन घटनाक्रमों के चलते दोनों देशों के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ रहा है। और आखिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये जंग कैसे शुरू हुई और ऐसे हालात किस तरह से बन गए वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला किया था। जी हां, 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर यानी अफगानिस्तान के इलाके में हवाई हमला किया था। पाकिस्तान का कहना था कि उसने TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में 70 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। तालिबान ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर बम गिराए जिसमें एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए थे।
इसी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की तरफ से लगातार बयान आते रहे कि पाकिस्तान ने उनकी सरहद और उनकी जनता पर हमला किया है। अब अफगान फोर्सेस ने इसी हमले का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया था और उसी के जवाब में अब अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने पाकिस्तान की पोस्ट्स को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच ये टकराव 22 फरवरी की एयर स्ट्राइक के बाद से लगातार बढ़ रहा है और अभी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये हालात इस वक्त क्या बता रहे हैं और ताजा स्थिति क्या है? देखिए विशाल, जिस तरह की एक्शन कल हमें रात को देखने को मिली, इसकी गुंजाइश बहुत पहले से लगाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले स्ट्राइक किए ये दावा करते हुए कि उन्होंने 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन उसमें सिविलियंस मारे गए, जिसको लेकर अफगानिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया कि सही समय पर कैलकुलेटेड तरीके से इसकी जवाबी कार्रवाई होगी। 22 फरवरी को अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जवाब कल देर रात अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया। और जो अब अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो क्लेम सामने आ रहे हैं, जो बातें रखी जा रही है, जिसमें कहा गया है कि जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुए हैं, जो जवाबी कार्रवाई की है अफगानिस्तान ने, उसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने 2 बेस और 19 पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। और ये जो पूरा एक्शन है, ये दुरंद लाइन के पास जो पख्तिया खोत, नंगरहार और कुनार और नूरिस्तान के पास हमले किए गए हैं। और इसमें पाकिस्तानी एक टैंक भी तबाह हुआ है। बहुत से पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने कैप्चर भी किया है और बहुत से भागने में कामयाब भी रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान ने ये भी कहा है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान उनके खुद के अफगानिस्तान फोर्सेज के 8 सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं। और वही मिसाइल स्ट्राइक भी किया गया है पाकिस्तान की तरफ, जिसमें 13 सिविलियंस मारे गए हैं। तो इसी बीच हम ये भी देख पा रहे हैं कि फिलहाल ये कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से कि उनकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है उन्होंने बंद कर दी है। देर रात उन्होंने ये जवाबी कार्रवाई खत्म कर दी है। लेकिन इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने फिर से एयर स्ट्राइक किए हैं कंधार में, काबुल में, उनके बेसिस को निशाना बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन जो है वो वोलेटाइल बनी हुई है। हालांकि अफगानिस्तान कह रहा है कि उनकी तरफ से एक्शन बंद हो चुका है, लेकिन अभी इसी बीच एक बड़ा बयान जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से आया है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई सालों तक अफगानिस्तान के नागरिकों की मेजबानी की है, लेकिन अब उनके सब्र का जो पैमाना है वो भर चुका है, अब खुली जंग होगी, ऐसा उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ ने। और ये भी कहा है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इस तरह के बयान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रहे हैं। तो देखना ही होगा कि जिस तरह की जिल्लत देखनी पड़ी है पाकिस्तान को इस अटैक के बाद में, तो ऐसे में वो क्या फिर से एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एयर स्ट्राइक में सिर्फ अभी तक सिविलियंस को टारगेट किया जा चुका है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जिसकी मजम्मत हुई। जी शैलेंद्र, ये झड़पें जो हैं अभी 22 फरवरी, फिर उसके जवाब में 26 फरवरी की देर रात या 27 फरवरी कह लें, और इसके कुछ महीनों पहले भी एक बार बॉर्डर पर टेंशन हुई थी। तो ये दरअसल इसकी वजह क्या है? क्यों ये बॉर्डर पर इस तरह की कशीदगी देखी जा रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच? देखिए, जो बेसिक इशू है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस बौखलाहट में है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की जो नजदीकियां हो पड़ी हैं कुछ समय से जी। और हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, इस तरह के तमाम संगठन, चाहे जैश हो, लश्कर हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये सारे पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेट करते आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर से ही इनको पूरी पनाह मिली है। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन तक को भी शरण दी गई थी पाकिस्तान में। तो ऐसे में जब अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद मुल्क बन चुका है, उसके ऊपर अब कोई किसी बाहरी मुल्क का कोई दखल नहीं है, तो तालिबान वहां पर अभी सरकार चला रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो इस बौखलाहट में है कि उनका जो कंट्रोल है वो अफगानिस्तान पर नहीं है। आरोप जो लगा रहा है पाकिस्तान, वो ये कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ISKP के जो आतंकी है उनको शेल्टर मिलता है, उनको शय मिलती है अफगानिस्तान में। हालांकि अफगानिस्तान साफ कर चुका है कि इस तरह के ऑपरेशन या इस तरह की गतिविधियों के लिए उन्होंने अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया है, ना ही होने देंगे। लेकिन ऐसे में जो ये स्ट्राइक हुई है, ये
पाकिस्तान के अंदर जो पिछले दिनों जो अटैक हुए थे, जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके एवज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दोषी ठहराते हुए एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अब कल रात को हमने जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और